श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन दो भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग, शादी के योग, सगाई के योग शारदीय नवरात्रि में बन रहे हैं और ऐसा बुध देव के राशि परिवर्तन के चलते होने वाला है। तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो है पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के समापन के पश्चात शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी और शारदीय नवरात्रि में जो है देवी माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी और यह जो 9 दिन है जो माँ को समर्पित होता है यह बेहद ही शुभ माना जाता है। और इस दौरान जो है माँ दुर्गा की भक्ति भाव से रोजाना पूजा की जाती है और उनके 9 रूपों की जो है उपासना की जाती है। तो शारदीय नवरात्रि के दौरान पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं, शादी की जाती है। तो ऐसे जातक जो शारदीय नवरात्र में विवाह के इच्छुक हैं और उनके विवाह के योग बन रहे हैं, तो उनमें से ये 2 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिन पर बुध देव की कृपा बरसेंगी और उनकी कृपा से जो है उनको जो है जीवन साथी मिलेगा और साथ ही अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो हम इस वीडियो की भी अब शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप केपी की वाणी से अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य कॉल के जरिए संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चे की भी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, दूसरे विवाह की भी कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली मिलान भी करा सकते हैं, दोष निवारण भी करा सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग है या नहीं, कितनी संतान होंगी, शादी किस परिवार में होगा, घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पार्टनर कितना पढ़ा लिखा होगा या कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा शादी के बाद किस प्रकार का आपका भाग्य रहने वाला है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि विवाह के कारक शुक्र और गुरु माने जाते हैं। लड़कों के विवाह के कारक शुक्र माने जाते हैं और लड़कियों के विवाह के कारक गुरु माने जाते हैं। तो अगर कुंडली में गुरु मजबूत है और अगर कुंडली में शुक्र मजबूत है तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और शादी भी शीघ्र हो जाती है। वहीं अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो विवाह में बाधा आती है। तो यह तो प्राथमिक जानकारी है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में गुरु जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है और 18 अक्टूबर को जो है गुरु से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे और फिर 5 दिसंबर को कर्क राशि से निकलकर पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो गुरु जो है मिथुन राशि में विराजमान है। चूंकि इस वीडियो में आपको केवल बुध के राशि परिवर्तन के आधार पर जानकारी दूंगा, तो अन्य वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं या आने वाले वीडियो का आप इंतजार करें, आपको अवश्य ही पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शारदीय नवरात्रि जो है वो 22 सितंबर से शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। 1 अक्टूबर को नवमी है और 2 अक्टूबर को दशहरा है। तो 2 अक्टूबर तक जो है बुधदेव की कृपा इन 2 राशि के जातकों पर बरसने वाली है और 3 अक्टूबर को जो है बुधदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो राशि परिवर्तन की कुछ स्थिति इस प्रकार रहने वाली है बुधदेव की। बुधदेव 15 सितंबर को 11:07 पर कन्या राशि में गोचर करेंगे और फिर 20 सितंबर को हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे दिन में 11:29 पर और फिर 28 सितंबर को चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे देर रात 10:35 पर
और 3 अक्टूबर को देर रात 3:43 पर ये गोचर कर जाएंगे तुला राशि में। तो बुध देव जो है कन्या राशि में कुल मिलाकर कहे तो 2 अक्टूबर तक रहेंगे और 3 अक्टूबर को जो है ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो शारदीय नवरात्र और दशहरा तक जो है इन 2 भाग्यशाली राशि के जातकों पर बुधदेव की कृपा बरसेगी और उनकी कृपा से न केवल इनके विवाह के योग है बल्कि विवाह जो है उच्च कुल में, धनी परिवार में, अमीर परिवार में भी होगा। जीवन साथी बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है या रहने वाला है। इसके अलावा जीवन में कई प्रकार के भी बदलाव होने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लग्न जो है यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि के जातकों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा वह पहले जानकारी दे लेते हैं आपको। तो कन्या राशि में गोचर करने से कन्या राशि वाले के जातक की बुद्धि जो है तीव्र होगी। वर्तमान समय में भी कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो बड़े धार्मिक होते हैं और इन पर बुद्धदेव की कृपा होती है। बुद्धि इनमें उच्च के भी होते हैं तो ये अच्छे वक्ता भी होते हैं कि बुद्धि वाणी के जो कारक होते हैं वो बुद्धि ही कहलाते हैं, व्यापार के कारक बुद्धि कहलाते हैं। सांख्यिकी जो है आप गणनांक करते हैं उसके भी कारक बुद्ध होते हैं। तो बुद्धदेव से के चलते जो है मधुरभाषी भी होते हैं, अच्छे वक्ता भी होते हैं, आप में गहराई होती है और आप विभिन्न प्रकार के विषयों में अधिक रुचि होती है आपको, जैसे गणित का हो, जादू का हो, इंजीनियरिंग का हो, इन विषयों में आपको विशेष ज्ञान होता है। आप कुशल व्यवसायी भी होते हैं। कई मामलों में बुधदेव आपको अशुभ परिणाम भी देते हैं। इनमें से त्वचा रोग से संबंधित परेशानी आपको होती है या स्नायु तंत्र की परेशानी हो सकती है। आपको दूर रहना पड़ता है। जीवन काल में आपको कई बार यात्रा करने का अवसर मिलता है और कई बार आपको विदेश यात्रा जाने का भी मौका मिलता है। धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं या करते हैं और आपकी अच्छी खासी रुचि गायन क्षेत्र में भी हो सकती है। बुद्ध की स्थिति आपको वाणी, लेखन या प्रकाशन के क्षेत्र से भी लाभ देता है। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ है। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए उत्तर दिशा में विवाह के योग हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, डी नाम के जातक से विवाह के योग हैं यानी कि कुंभ राशि। इसके अलावा मीन राशि, मेष राशि के जातक के साथ विवाह के योग बन रहे हैं कन्या राशि के जातक के। वैसे कन्या राशि के जातकों का नाम अक्षर पी से होता है। तो अगर आप पी नाम के जातक है, कन्या राशि के जातक हैं तो आपके विवाह के प्रबल योग हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान ASD नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी राशि की। तो दूसरी राशि मीन राशि है। जब कन्या राशि में बुध गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे और जब विवाह भाव में आएंगे, हालांकि मीन राशि में बुध कमजोर के होते हैं, उच्च के नहीं निम्न के होते हैं, इसके लिए जो है व्यापार के मामले में शुभ फल नहीं देते हैं। हालांकि इसके बावजूद जब आपके विवाह भाव को देखेंगे तो आपको विशेष प्रकार का लाभ मिल सकता है, शुभ फल प्राप्त होगा, आप धनवान बनेंगे, रूपवान भी होंगे। इसके अलावा आपके पास धन दौलत भी होगी। आपका विवाह जो है उच्च धनी परिवार में होगा, उच्च कुल में होगा। जीवन साथी थोड़े से झगड़ालू होंगे लेकिन दिल के साफ होंगे या साफ होंगे। मित्रों की संख्या अधिक होगी। कई ऐसे मित्र भी बनेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ही कारगर होंगे, धार्मिक होंगे, दीर्घायु होंगे, मधुरभाषी और सुशील व्यक्ति होंगे, चतुर भी होंगे, विनोदी भी होंगे, काम कला में भी आप निपुण होंगे। इसके अलावा व्यवसाय भी आप कर सकते हैं या व्यवसाय करते हैं तो उसमें लाभ मिल सकता है। खरीदने और बेचने के काम से भी आप लाभ कमा सकते हैं, लेकिन आपको अपने व्यावसायिक पार्टनर पर विश्वास नहीं रखना पड़ेगा। वाद विवाद से बचना होगा, अन्यथा उसमें आपको पराजय मिलेगी। तामसिक चीजों का सेवन आप ना करें, सात्विक चीजों का सेवन करें, आपका कल्याण होगा। तो यह तो जानकारी मीन राशि के जातकों की दी है। मैंने आप बता दूं आपको, तो मीन राशि के जातक के उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग हैं। कन्या राशि के जातक के साथ सामंजस्य बिठाते हैं तो फिर यह संयोग बनता है कि मीन राशि के जातक के कन्या राशि और कन्या राशि के जातक की मीन राशि के जातक के साथ विवाह के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं नाम अक्षर की। तो नाम जो है, अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो ए नाम के जातक के साथ विवाह करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा वृषभ राशि के जातक से भी विवाह करना उत्तम रहेगा। कन्या राशि के जातक के साथ विवाह करना उत्तम रहेगा। इसके अलावा कुंभ राशि के जातक के साथ भी विवाह करना उत्तम रहेगा। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो शारदीय नवरात्रि के दौरान जो है देवी माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें, लाल रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, तामसिक चीजों का सेवन न करें, राधा रानी के नाम का जाप कर सकते हैं, माँ दुर्गा के नाम का जाप कर सकते हैं, आपका कल्याण होगा। और अगर विवाह में किसी प्रकार की भी बाधा आ रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें और यह जानकारी ज्ञात कर लें
कि आपके विवाह में किस प्रकार की बाधा आ रही है। अगर कोई दोष लगाया तो उसका निवारण आप अवश्य करा लें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।